हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओके पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक किए, जैसे कि टाइम एंड वर्क हमने किया, टाइम एंड डिस्टेंस हमने किया, प्रतिशतता किया, लाभ हानि किया, नाभ एंड धारा किया, नंबर सिस्टम के भी कुछ वीडियोज मैंने बनाए हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सरल ब्याज। हालांकि ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है ये सरल ब्याज, पर फिर भी बच्चों को पता नहीं ये इतना कठिन क्यों लगता है। आइए हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम बेसिक जीरो लेवल से प्रश्नों को शुरू करेंगे और अधिकतम जितने भी कठिन स्तर के सवाल होंगे उन तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आइए सबसे पहले यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं। सरल ब्याज, देखिए दोस्तों, सरल ब्याज में तीन चीज़ें होती हैं: मूलधन, दर और समय। सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए, मूलधन क्या होता है। दोस्तों, हम किसी साहूकार से जब पैसे लेते हैं तो उसे कहते हैं मूलधन। उधार लिया गया जो भी धन होता है, जितना भी होता है, वह मूलधन होता है। तो यहां लिख सकते हैं हम, उधार लिया गया धन क्या कहलाता है दोस्तों? मूलधन। अब बात आती है दर की। तो जब हम साहूकार से कोई धन उधार लेते हैं तो उसकी एवज में, यानी कि हम जिस उस धन को प्रयोग कर रहे हैं उसकी एवज में हमें कुछ अतिरिक्त रुपये देने पड़ते हैं, उसे कहते हैं ब्याज। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे ब्याज। तो उस ब्याज को निकालने के लिए कुछ दर निर्धारित होती है, कुछ परसेंट निर्धारित होता है, उसे कहते हैं ब्याज दर या दर। क्या कहते हैं उसे दोस्तों? उसे कहते हैं दर। जैसे कि मान लो 5%, यानी कि प्रत्येक 100 रुपये पर उसे 5 की दर से रुपया देना पड़ेगा, या 5 रुपये सैकड़ा भी कह सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से जिस राशि को लिया गया है उस राशि को प्रयोग करने की एवज में जो हम अतिरिक्त धन चुकाते हैं तो वो किस दर से दिया जाए, मतलब किस दर से हमें चुकाना है, वो दर निश्चित की जाती है। ये दर वार्षिक भी हो सकती है, मासिक भी हो सकती है, अर्धवार्षिक भी हो सकती है, त्रैमासिक भी हो सकती है, जो भी निश्चित की जाती है वो हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों समय की। समय, जब साहूकार से हम कुछ पैसे लेते हैं तो एक निश्चित समय के लिए लेते हैं। हो सकता है वो कुछ माह के लिए हो सकता है, या हो सकता है वो कुछ वर्षों के लिए हो सकता है। तो इस प्रकार एक निश्चित समय के लिए जो उधार लेते हैं हम धन, वो एक निश्चित समय के लिए होता है। तो हम तीनों चीजों को समझ गए दोस्तों। मूलधन हमने समझ लिया, दर हमने समझ लिया, समय हमने समझ लिया। अब बात करते हैं ब्याज की। ब्याज के बारे में भी मैंने बता दिया है कि ब्याज साहूकार से उधार लिए गए धन की एवज में जो अतिरिक्त राशि चुकाई जाती है उसे ब्याज कहते हैं। और ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब बात करते हैं हम मिश्र धन की। अब बात करते हैं हम मिश्र धन की। मिश्र धन क्या होता है दोस्तों? मिश्र धन उसे कहते हैं जो राशि हमने उधार ली थी, उस राशि के अतिरिक्त जो राशि हमने ब्याज के रूप में देनी है, या जिस राशि को हमने प्रयोग करने की एवज में अतिरिक्त राशि जो हमें देनी है, उसको दोनों को मिला करके, यानी कि जो हमने लिया था उधार वो राशि और जो उसकी ब्याज बनती है वो राशि, इन दोनों को जोड़ करके यदि हम चुकता करें एक साथ तो वही राशि क्या कहलाती है? मिश्र धन कहलाती है। तो आइए यहां लिख देते हैं कि मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज समेकित रूप से क्या कहलाती है? मिश्र धन कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब ब्याज दिया हुआ हो जब ब्याज दिया जब ब्याज की राशि दी गई हो
तो समय कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों? तो समय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो मूलधन ही ज्ञात कर लेते हैं। मूलधन बराबर हो जाता है ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। दूसरी चीज, अब बात करते हैं समय की। समय ज्ञात करने के लिए जब ब्याज दे रखा हो तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, और यदि दर ही पूछ ले तो ये हो जाएगा ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। एक चौथा सूत्र और इसमें बन जाता है, जब मिश्रधन दिया हुआ हो तो आपसे मूलधन पूछ ले तो ये हो जाएगा मिश्रधन गुणा 100 बटे 100 प्लस समय गुणा दर। तो इस प्रकार से दोस्तों अधिकतम ये सूत्र बनते हैं। वैसे हालांकि मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं बिना ही सूत्र के आपको सीधे ही कॉन्सेप्ट के द्वारा मैं आपको प्रश्न हल कराऊंगा। प्रश्न का उत्तर सीधे ही कॉन्सेप्ट से लाने की कोशिश करूंगा कि मुझे इन सूत्रों का प्रयोग करने की आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि हम लोग पिछली कक्षाओं में प्रतिशतता पढ़ चुके हैं और प्रतिशतता के आधार पर ही हमने बताया था कि लाभ हानि, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे हल कर सकते हैं। मैंने आपको उसी वीडियो में बता दिया है। आइए हम प्रतिशतता का ही प्रयोग करके सरल ब्याज को भी हल करने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों कुछ सवाल ले लेते हैं, और हम बेसिक स्तर से सवाल ले रहे, जीरो लेवल से सबसे नीचे जो स्तर है उससे हम छोटे स्तर से सवाल ले रहे, धीरे धीरे ऊपरले स्तर की तरफ हम बढ़ेंगे। सबसे पहले सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है कि 5,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चाहो तो हम सूत्र के जरिए कर सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर मैंने सूत्र बताया था मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है दोस्तों? 5,000 गुणा दर कितनी है? 8, समय कितना है? 2 वर्ष का। 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, यानी कि ये आ गया 800 रुपये। दोस्तों ये तरीका है सूत्र विधि वाला। अगर आप फ्रैक्शन मेथड से करें, जो मैंने प्रतिशतता में बताया था, उससे भी आप इसे आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों दर कितनी है? 8%, और 8% का मतलब होता है 8/100। कितना होता है? 8/100। 8/100 को अगर हम और आगे करें, हल करें, तो 2 चौके 8 और 2 से ये 50 बार, और आगे करें तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50। यानी कि यदि ये जो है दर किस पे होती है? मूलधन पे होती है, यानी कि ये मूलधन को प्रदर्शित करेगा, और ये 1 वर्ष की जो ब्याज है उसको प्रदर्शित करेगा। दोस्तों चूंकि ब्याज 1 वर्ष की है, हमको निकालनी है 2 वर्ष की, तो 2 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2 वर्ष की ब्याज बराबर हो जाएगी 2 गुणा 2 बराबर 4, जबकि मूलधन कितना है? 25 यूनिट। कितना मूलधन है दोस्तों? 25 यूनिट।
सबसे पहले हम यहां लिखेंगे कि 25 यूनिट का जो मूल्य है वो कितना है 5000। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 5000 में 25 का भाग दे दो 2 से। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 2 से। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2 से इंटू 4 बराबर 8 से। आप कैसे भी हल कर सकते हैं दोस्तों, कुछ भी नहीं है ऐसे सवालों में। आप चाहो तो सीधे हल कर सकते हो। 8% है, 100% की वैल्यू कितनी है 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे 5000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। ये 8% जब 1 वर्ष की ब्याज है तो 2 वर्ष की ब्याज कितनी होगी 16 गुणा 50 कीजिए आप। 16 गुणा कितनी कर देंगे, ये 8 यूनिट है तो 8 दूनी 16 हो गया। तो 16 पंजे 80, यानी कि वही 8 से आ जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल है 8000 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। दोस्तों एक चीज और मैं आपके लिए बता दूं कि जितनी भी हम शॉर्ट ट्रिक्स यूज करते हैं, आप उन शॉर्ट ट्रिक्सों का यूज समय को देख करके कीजिए। जिस विधि से आपको समय कम लगे उस विधि का यूज कीजिए। आप चाहे तो अगर आप ऐसा ना हो कि शॉर्ट ट्रिक्स में आपको ज्यादा टाइम लग रहा हो जबकि मूल सूत्र से उसको और कम समय में हल किया जा सकता हो। अगर मूल सूत्र से हल करने में कम समय लग रहा है तो आप शॉर्ट ट्रिक्स को बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप मूल सूत्र से उसे हल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है 8000 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे सवालों में यहां पर समय क्या है पूर्ण नहीं होता है, अपूर्ण समय दिया हुआ होता है। तो देखते हैं समय जो दिया हुआ है वो क्या है 1 वर्ष 4 माह। तो दोस्तों ये 1 वर्ष है, इस 4 माह को हम किस में चेंज कर लेंगे वर्ष में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज कर लेंगे दोस्तों वर्ष में चेंज कर लेंगे। और वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम 4 में 12 का भाग दे देंगे। कितने का भाग दे देंगे दोस्तों 12 का। क्यों दे देंगे, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। यहां लिख सकते हैं 12 महीने में 12 मंथ में 1 साल। तो 1 मंथ में कितनी साल 1/12। तो 4 मंथ में कितनी साल 1/12 गुणा 4 यानी कि 1/3। कितनी 1/3। यहां काट देंगे इसको, ये आ गया 1/3। अब ये 1 वर्ष है प्लस 1 वर्ष ये और 1/3 ये, यानी कि 1/3 और 1 जुड़ करके कितनी हो जाएंगी दोस्तों 3 और 1 3 और 1 3 एकम 3 और 1 4, यानी कि ये हो गया 4/3 वर्ष। अब हम क्या करते हैं, हम मूल सूत्र से इसको हल कर देंगे सीधे ही। मूलधन आ गया 8000 गुणा समय आ गया 4/3, दर आ गई 12 और नीचे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 से ये 4 बार कट गया। अब ये हो गया 4 चौके 16 और 16 अट्ठे गुणा कर देंगे 8 छिंगी 48, 16 अट्ठे 128 होता है। ये हो गया 1280 रुपये। 1280 रुपये क्या आ जाएगी ब्याज आ जाएगी। आइए दोस्तों तीसरे सवाल पर 2000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 146 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो। दोस्तों इसमें ना तो समय महीने में दिया हुआ है ना वर्ष में दिया हुआ है, इसमें जो समय दिया हुआ है वो सीधे दिन में दिया हुआ है।
अगर दिन में दिया हुआ है तो हम इसे किस में बदलेंगे, वर्ष में। क्यों बदलेंगे, क्योंकि हमारी जो दर है वो वार्षिक है। अगर ये मासिक होती तो हमें उसे मासिक में बदलना पड़ता, अगर ये वार्षिक है तो हमें उसे वर्ष में बदलना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है दोस्तों दर के ऊपर। अगर हमारी दर वार्षिक है तो हमें इसे वर्ष में चेंज करना होगा। आपको पता है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, या फिर यूं कह दें हम कि 365 दिन में एक वर्ष होती है। 365 दिन में एक वर्ष होती है। अगर एक दिन में अगर हम वर्ष की काउंटिंग करें, एक डे में करें तो ये हो जाएगा 1/365 वर्ष। और यदि हम 146 डेज में करें तो ये हो जाएगा 1/365 गुणा 146। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, 146/365 हो गया ये। अब इसको काट के देख लेते हैं दोस्तों कितने से कट रहा है ये। चाहो तो आप सीधे ही इसको फिट कर सकते हैं, और नहीं तो अगर कट रहा हो तो इसे हम काट सकते हैं। देखते हैं इसको, 1 और 4 5, 5 और 6 11 है, ये नीचे 6 और 3 9, 9 और 5 14 है। ये 73 से कट रहा है दोस्तों। 73 तो नहीं होता है, 73 तो नहीं होता है, 146 और 73 से इसको काटें तो 73 पंजे होता है 365। दोबारा देख लीजिए, 73 से ये 2 बार कट गया, 73 से ये 5 बार कट गया, यानी कि ये आ गया 2/5 वर्ष। अब हम सीधे ही सूत्र का प्रयोग करके इसको हम हल कर लेंगे। 2000 गुणा 15 गुणा 2/5 और गुणा नीचे क्या कर देंगे 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 5 से ये 4 बार कट गया, 15 चौके 60 और 60 दूनी 120, यानी कि ये आ जाएगा 120 रुपये की ब्याज। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा लें। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 4 है, कितने समय में 4000 रुपये पर 12% की दर से साधारण ब्याज 600 रुपये प्राप्त होगा। तो हमें समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर मैंने सूत्र बताया था कि ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। ब्याज आपके सामने दी गई है 600 रुपये, ये ब्याज है, गुणा 100 बटे मूलधन दिया हुआ है 4000 गुणा दर दी गई है 12। तो दोस्तों 1 2 2 0 से 2 0 कट गई, फिर 1 0 इससे कट गई, 2 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 5 बार कट गया, 2 से ये 3 बार कट गया, और 3 से ये 4 बार कट गया, यानी कि बचा क्या 5/4। 5/4 यदि हम इसे भाग दें 4 का तो 4 एकम 4, यानी कि 1 सही 1/4 बचता है। 1 सही 1/4। तो 1 जो है, अब इसे हम 1 प्लस 1 सही 1/4 नहीं कह सकते क्या, 1 प्लस 1/4 कह सकते हैं, यानी कि 1 वर्ष तो पूरा, और ये 1/4 वर्ष है। 1/4 वर्ष को यदि हमें वर्ष में बदलें, ये वर्ष में है, इसे हम महीने में बदलें तो क्या करेंगे 12 का गुणा कर देंगे। दोस्तों पिछले सवाल में
जब मैंने महीने से साल में बदलवाया था तो 12 का भाग दबाया था। अब मैं इसको साल से महीने में बदल रहा हूं तो क्या कर रहा हूं मैं 12 का गुणा कर रहा हूं। यानी कि बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाते हैं तो हम गुणा करते हैं और छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ जाते हैं तो भाग करते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ा है, इसमें गुणा करना पड़ा है और ये हो गया 4 से कट गया ये 12 3 बार, यानी कि ये हो गया 1 वर्ष 3 माह। कितना आ गया दोस्तों ये समय 1 वर्ष 3 माह है। आइए दोस्तों अगला सवाल है, किस ब्याज की दर से 5,000 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये प्राप्त होगा। तो हम सीधे निकाल देंगे 500 गुणा 100, क्योंकि सूत्र है हमारा ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। हमें क्या निकालनी है दोस्तों, दर। तो दर के लिए हम सूत्र है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। 1 0 से 1 0 कट गई, 500 से 500 कट गया, बचा कितना ऊपर बचा है 10, 2 से काट देंगे सीधे 5 बार, यानी कि इसमें आ जाएगा 5% की रेट होगी। आइए दोस्तों इस सवाल को देख लेते हैं। 3.5 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 2,800 रुपये होगा। दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है मूलधन। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, हमसे मूलधन पूछा जा रहा है। तो मूलधन हमें ज्ञात करना है। मूलधन के लिए सूत्र होगा ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। तो मूलधन के लिए हम सूत्र यूज करेंगे ब्याज गुणा 100, ब्याज कितनी है 2,800 रुपये की ब्याज है, गुणा हमको करना है 100 का, बटे हमें समय गुणा दर, और समय है 3.5 वर्ष। यहाँ इसको लिख लेंगे 3.5 गुणा दर लिख लेंगे 10, पॉइंट को हटा देंगे, ऊपर 10 का गुणा हो जाएगा, 10 से 10 कट गया, ये 35 है। अब हमारा 7 से इसको काट दें, 4 से बार कट गया और ये 5 बार कट गया, 5 से और काटें इसे तो ये 80 बार कट गया। कितनी बार कट गया दोस्तों 80 बार। ऊपर क्या बचा, अब 80 बचा और गुणा 100 बचा, यानी कि 80 का गुणा 100 से कर देते हैं तो कितना आ जाता है दोस्तों 8,000 रुपये आ जाता है। आइए दोस्तों कुछ और सवाल ले लेते हैं। 7वां सवाल है, कितने समय में 13,000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज दर से मिश्रधन 15,340 रुपये होगा। दोस्तों सरल ब्याज जो होता है वह मिश्रधन में से मूलधन को घटा दें तब हमें ब्याज की राशि प्राप्त हो जाती है। क्योंकि मैंने बताया था दोस्तों कि जो मिश्रधन होता है वह मूलधन प्लस ब्याज होता है। जब मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन होता है तो अगर ब्याज पूछ ले तो मिश्रधन में से मूलधन घट जाएगा तो ब्याज की राशि आ जाएगी। दोस्तों यहां पर दिया हुआ है कि मिश्रधन है 15,340। कितना है दोस्तों 15,340 और मूलधन है वो लिखा हुआ है 13,000 रुपये। तो 13,000 रुपये इसमें से घटा दें तो 340 आ गया, 15 में से 13 घटाया तो 2 आ गया, यानी कि ब्याज की जो राशि है वो आ जाती है 2,340 रुपये। अब हमसे पूछा जा रहा है समय। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों समय, और समय बराबर मैंने सूत्र बताया था, समय बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। यहां कर लेते हैं, ब्याज आई है हमारी 2,340 गुणा
100 बटे मूलधन है हमारा 13,000 रुपये गुणा दर दे रखी है 12। दोस्तों 1 2 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गए, 1 बिंदी से 1 बिंदी कट गई। अब हमारे पास बचा है 234 बटे 13 गुणा 12। दोस्तों 3 से इसको काट देंगे हम, 3 3 सत्ते 21, बचे 2, 3 अट्ठे 24 और ये 4 बार कट गया। अब 2 से और काट देते हैं या फिर 13 से ही काट देते हैं, 13 6 78 होता है। अब बचा कितना, ऊपर 6 नीचे 4, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4 और ये 3 से काट दिया, यानी कि ये हो गया 3 बटे 2। कितना हो गया दोस्तों, 3 बटे 2। तो ये हो गया 1 सही 1 बटे 2, यानी कि 1 वर्ष 6 माह। कितना समय आ गया दोस्तों, 1 वर्ष 6 माह है, यानी कि 1 वर्ष तो पूरा है और आधी वर्ष और है, आधी वर्ष में 6 महीने होते हैं, इसलिए कुल मिलाकर ये हो जाता है 1 वर्ष 6 माह। आइए दोस्तों अगले सवाल पर। अमित ने कुछ धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक में 4 वर्षों के लिए जमा कराया। यदि 4 वर्षों बाद अमित को 17,400 रुपये प्राप्त हुए तो उसके द्वारा बैंक में जमा की गई राशि ज्ञात करो। दोस्तों अमित नाम का जो व्यक्ति है वो 4% दर से बैंक में कुछ निश्चित जो राशि है उसकी वो जमा कराता है और 4 वर्ष के बाद में उसे 17,400 यानी कि टोटल जो रुपये हैं ब्याज समेत कितने प्राप्त होते हैं, 17,400 रुपये, और 4% की दर से जमा कराता है और 4 वर्षों के लिए जमा कराता है। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उसने बैंक में कितने रुपये जमा कराए होंगे। दोस्तों शुरू में मैंने एक सूत्र आपके लिए बताया था कि यदि आपसे मिश्रधन दिया हुआ हो और आपसे मूलधन पूछ रहा हो तो मूलधन के लिए मैंने एक सूत्र बताया था आपसे कि मूलधन बराबर मिश्रधन गुणा 100 बटे 100 प्लस समय गुणा दर। यह सूत्र मैंने आपके लिए बताया था, आप इस सूत्र का प्रयोग करके इसको निकाल सकते हैं। मिश्रधन कितना है हमारा 17,400 रुपये गुणा 100 कर देंगे, 100 प्लस कर देंगे। अब 4 गुणा 4, क्योंकि आपने 4 गुणा 4, क्योंकि समय भी 4 वर्ष है और दर भी 4% है, तो ये हो गया हमारा 17,400 गुणा 100 बटे 100 प्लस 16, और अगर हम इसे मिला दें यानी कि 100 प्लस 16 की जगह हम 116 लिख दें तो कोई हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अब इसको आप काट लीजिए, 2 का भाग दे देते हैं, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तो ये कट गया 50 बार। अब 3 से काट देते हैं, 58 से 3 बार ये कट गया, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 और 2 17, यानी कि ये हो गया 3 से गुणा 50, 5 का गुणा 3 से कर दें, ये हो गया 15, पीछे 2 जीरो और 1 जीरो यानी कि 3 जीरो बच जाती हैं, यानी कि 15,000 रुपये। तो दोस्तों अमित के द्वारा बैंक में 15,000 रुपये की राशि जमा की गई थी। आइए दोस्तों सवाल नंबर 9 है, कितने समय में कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। दोस्तों इसे हम हल करते हैं, डिटेल में हल करते हैं। सबसे पहले तो माना इसमें कह रहा है कितने समय में कोई धनराशि यानी कि धनराशि का पता नहीं है, अनिश्चित है, तो यहां मान लेते हैं
माना वह राशि क्या है, x है। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि यह राशि का जो मिश्रधन है वो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कितने समय में हो जाएगा ये पूछा जा रहा है आपसे, और दर दी गई है इसमें 8%, समय आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमने कोई राशि x मान ली थी, वह 3 गुनी हो रही है, यानी कि मिश्रधन 3 गुना हो रहा है। तो ब्याज निकाल सकते हैं आप। ब्याज बराबर क्या हो गया, ब्याज बराबर हो गया 3x माइनस x, यानी कि 2x। ये 2x क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया ब्याज। अब हमें समय पूछ रहा है, तो समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। तो ब्याज कितनी हुई, 2x गुणा 100, मूलधन क्या माना था हमने, x, दर कितनी दी गई है, 8। तो x से x कट गया, 2 से ये 4 बार कट गया, 4 से ये 25 बार कट गया, यानी कि दर आ जाएगी दोस्तों, समय आ जाएगा, समय पूछा जा रहा है, समय आ जाएगा 25 वर्ष। दोस्तों ऐसे सवालों को हल करने के लिए प्राय एक शॉर्टकट विधि और है, उसे भी हम हल देखते हैं। अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हमको क्या करना है, जो गुना दे रखा है, गुना जितना भी गुना दे रखा हो, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, उसमें से हमको 1 घटा देना है, गुणा 100 कर देना है। नीचे अगर समय दे रखा है तो समय लिख दीजिए, अगर समय पूछा है तो दर दी गई होगी तो दर लिख दीजिए। इनमें से कोई एक आपको लिख देना है। जैसे कि ये सवाल है, मैं इसको इस ट्रिक से हल करके बता रहा हूं। कितने समय में कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो रही है दोस्तों, 3 गुनी हो रही है। तो 3 गुनी हो रही है तो गुणा की जगह मैंने रख दिया 3 गुणा 1 गुणा 100। पूछा क्या जा रहा है इसमें पूछा जा रहा है समय। जब समय पूछा जा रहा है तो हम समय को छोड़ करके जो दी गई है इसमें दर दे रखी है तो दर को लिख लेंगे हम यहाँ नीचे, यानी कि ये हो गया 2 गुणा 100 बटे 8, 2 से 4 बार कट गया और 4 से ये 25 बार कट गया, इसलिए उत्तर आ जाता है 25 वर्ष। दोस्तों एक अन्य सवाल और है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाएगी। दोस्तों डिटेल मेथड की बजाय सीधे ही आते हैं हम, गुना माइनस 1 गुणा 100 बटे समय। तो गुना कितना हुआ है, 2 गुना हुआ है, बटे समय कितना दिया हुआ है 10 वर्ष। तो 2 में से 1 गया तो 1 गुणा 100 बटे नीचे हो गया 10, 10 से ये 100 10 बार कट गया, यानी कि ये हो गया 10%। कितना आ गया दोस्तों 10%, यानी कि वार्षिक दर क्या होगी 10% की होगी। आइए दोस्तों सवाल नंबर 11वां है, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 16 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। दोस्तों अभी हमने क्या निकाला था कि किसी साधारण ब्याज की दर से हमको क्या निकालनी है, दर निकालनी है। तो हमने एक सूत्र बताया था आपके लिए, गुना -1 इंटू 100 बटे, अगर दर निकालनी है तो हमसे क्या पूछ रहा है वो 16 वर्ष में, यानी कि दर पूछ रहा है, समय दिया हुआ है, तो कितनी गुनी हो रही है 3 गुनी हो रही है।
तो 3 गुणा 1, 3 माइनस 1 गुणा 100 बटे समय कितना दिया हुआ है 16, यानी कि 2 गुणा 100 बटे 16। 4 से 4 बार कट गया और 4 से 25 बार कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, ये हो गया 12.5%। दर निकल करके आ गई दोस्तों। दोबारा पढ़ लीजिए सवाल को कि कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 16 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो वही धनराशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। अब दोस्तों अब ये दर हो गई, क्या हो गई दर। अब आपसे दूसरे सवाल में आपसे समय पूछा जा रहा है और वो जो राशि है वो अब हो गई है 4 गुनी। तो आइए दोस्तों उसी ट्रिक से फिर इसको हल करते हैं आगे। 4 गुनी हो गई है, यानी कि 4 माइनस 1 गुणा 100 बटे दर कितनी दी गई है अब 12.5। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है समय। पहले हमसे दर पूछी गई थी, हमने दर को निकाल लिया। अब उस दर का प्रयोग करके हमसे 4 गुनी वो राशि हो गई है, हमसे समय पूछा जा रहा है, तो अब समय निकाल देंगे। 4 में से 1 गया, यानी कि ये हो गया 3 गुणा 100 बटे 12.5, पॉइंट हट गया, ऊपर 10 का गुणा हो गया, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से 2 बार कट गया, यानी कि ये हो गया 4 दूनी 8 और 8 थी 24, 24 वर्ष। कितना आ गया दोस्तों 24 वर्ष। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। कोई धनराशि किसी निश्चित समयावधि में 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुना हो जाती है, तो वह धनराशि उसी समयावधि में किस दर से 6 गुना हो जाएगी। दोस्तों आइए फिर उसी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं हम। देखते हैं कोई धनराशि किसी निश्चित समयावधि में, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है समय, और 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुना हो जाती है। कितनी गुना हो रही है 4 गुना, यानी कि 4 माइनस 1 गुणा 100 बटे कितने परसेंट दर से हो रही है 9% दर से। तो यहाँ पर समय निकल के आ जाता है 3 गुणा 100 बटे 9, 3 से ये 3 बार कट गया, यानी कि ये हो गया 100 बटे 3 या 33 सही 1/3 कह लो, ये आ गया 33 सही 1/3%। अब दोस्तों 33 सही 1/3% आ गया। अब हमें आगे पूछा जा रहा है तो वह धनराशि उसी समयावधि में किस दर से 6 गुना हो जाएगी। यहां पर हमसे क्या पूछा गया था समय पूछा गया, यानी कि हम इसको 33 सही 1/3 समय लिख सकते हैं। सॉरी दोस्तों 33 सही 1/3 समय लिख सकते हैं, यानी कि 33 वर्ष और 4 महीने। 1/3 का मतलब होता है 4 महीने। तो 33 सही 1/3 वर्ष का समय आ गया। वर्ष लिख देते हैं यहाँ पर हम, चूंकि पहले में हमसे समय पूछा गया था। अब आइए, अब हमसे पूछा जा रहा है कि किस दर से 6 गुना हो जाएगा। किस दर से 6 गुना हो जाएगा, यानी कि 6 माइनस 1 गुणा 100 बटे समयावधि दे रखी है 33 सही 1/3, यानी कि 100 बटे 3। 33 सही 1/3 का मतलब कितना होता है दोस्तों 100 बटे 3। तो ये 6 में से 1 गया, तो ये हो गया 5 गुणा 100 बटे ये जो 100 है 100 बटे 3, ये 3 ऊपर चला गया, यहाँ हो गया ये 100 से 100 कट गया, यानी कि ये आ गया 15% की दर से। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाता है 15% की दर से।
तो दोस्तों आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और यदि अभी तक आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एवं बगल में बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा लेना, ताकि आपको सबसे पहले मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।